गंगा नदी के किनारे बसा एक सुंदर गांव, जहां की हवा में ताजगी थी और मिट्टी में अपनापन। इसी गांव में रहता था अमृत, एक साधारण लेकिन स्वभाव से नेकदिल लड़का। और वहीं की थी सिया, जो अपनी सुंदरता और सरलता के लिए जानी जाती थी। गर्मियों के दिन थे। गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अमृत अपनी किताबें पढ़ रहा था। अचानक पास से गुजरती सिया की चुनरी हवा में उड़कर अमृत के चेहरे पर आ गिरी। जब उसने उसे लौटाने के लिए सिर उठाया तो उसकी नजरें सिया की गहरी आंखों से टकराईं। वह क्षण मानो समय को रोक देने वाला था। ध्यान से चला करो, वरना फिर से कोई तुम्हारी चुनरी चुरा सकता है, अमृत ने मुस्कुराते हुए कहा। सिया ने शर्माते हुए अपनी चुनरी ले ली और हंसते हुए चली गई। यह उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया। अमृत और सिया की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। वे एक दूसरे की भावनाओं को समझते, साथ हंसते और साथ दुख भी बांटते। अमृत को सिया की हंसी, उसकी बातें और उसकी मासूमियत से प्यार होने लगा था। सिया भी अमृत की सादगी और ईमानदारी की कायल थी। गांव में धीरे धीरे उनकी दोस्ती की चर्चाएं होने लगी, लेकिन दोनों ने कभी खुलकर अपने दिल की बात नहीं कही। एक दिन गांव के मेले में अमृत ने हिम्मत जुटाकर सिया से कहा, सिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सिया ने उत्सुकता से पूछा, क्या? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ जीवन बिताना चाहोगी? सिया पहले तो चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। वह बोली, अमृत, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें अपने दिल के सबसे करीब पाया है। लेकिन उनकी प्रेम कहानी इतनी आसान नहीं थी। सिया के परिवार को ये रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि अमृत एक गरीब किसान का बेटा था। उसके माता पिता चाहते थे कि सिया किसी बड़े घर में शादी करे। अमृत ने हार नहीं मानी। उसने मेहनत की, गांव में अपनी पहचान बनाई और यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम जात पात या धन दौलत से बढ़कर होता है। आखिरकार सिया के माता पिता भी इस प्रेम को स्वीकार कर लेते हैं। पूरे गांव में उनकी शादी का उत्सव मनाया जाता है और अंततः उनका प्यार सच्चाई की जीत बन जाता है। सच्चा प्यार सच्ची मेहनत और ईमानदारी से हमेशा जीतता है।